ये Q4 के रिजल्ट के पहले क्या अगर आपकी कोई पोजीशन है तो वो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और एक स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ सेल के लिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। और साथ ही साथ डिस्क्लोजर दे दूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ उसे खाली प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना है। बाकी डिसीजन आपके एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। बात करें तो ऑलमोस्ट मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन पिछले 2 साल के अंदर आपको देखने को मिला है, और अभी पिछले 6 महीने से मेटल सेक्टर एक अच्छे कंसोलिडेशन वाले जोन में है। और हाल ही के कुछ लास्ट 1-2 हफ्ते की बात है तो थोड़ा सा वीकनेस का सिग्नल आपको मेटल स्टॉक्स में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें स्टील अथॉरिटी की सेल की, तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। एक अच्छा सपोर्ट लेवल 81-80 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, इस अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुका है। यहाँ से अगर अपमूव लेता है तो एक अच्छा वाला अपमूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि उसको 88 तक लेके जा सकता है। नीचे के बाजू की बात करें तो नीचे के बाजू जो लो लगा था 2022 के अंदर निफ्टी के अंदर, उसी के साथ साथ इसमें भी एक लो लगा था 68 के आसपास का, तो वो लो अभी भी मेंटेन है। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ कर दोगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है, और वहाँ से एक आपको एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस केस के अंदर रिजल्ट के पहले की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हालांकि अपने सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ से शॉर्टिंग नहीं बनती है। सपोर्ट पे हमेशा बाय किया जाता है, लेकिन वो सपोर्ट को प्रूव होने दीजिए। सपोर्ट कैसे प्रूव होगा? अगर रिजल्ट आने के बाद काउंटर ऊपर की बाजू जाता है एंड 84-85 को ब्रेक करता है तो काउंटर 87, 88 और 90s के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, तब आप बाय कर सकते हो। सेकेंड एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मंथ जून, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है, नेक्स्ट मंथ जून का मैं अगर होता तो मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप आपके एडवाइस से कंसल्ट करके कीजिएगा। एक अच्छा सपोर्ट मुझे 75 से लेके 77 के बीच में दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है। कैश कवर्ड सिक्योर्ड पुट की मैं स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ये वाली स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो। ये उन्हीं के लिए है जिनके पास बड़ा मार्जिन है। छोटे मार्जिन वाले वो डायरेक्ट अपना कॉल पुट में जो काम करते हैं वो वैसे ही काम कर सकते हैं अपना कॉल पुट के अंदर, लेकिन उसके लिए ये याद रखिएगा कि आपका जो सपोर्ट है वो 80s का है। 80s का सपोर्ट ब्रेक करे और काउंटर नीचे एक भी दिन क्लोज करता है, निकल जाइएगा, फिर आप होल्ड मत कीजिएगा। लेकिन जिन्हें थोड़ा सा पोजिशनल स्ट्रैटेजी रखना है, जिनके पास मार्जिन है डिप्लॉय करने के लिए 5 लाख 4 लाख रुपया है, वो क्या कर सकते हैं? वो 75-76 का पुट बेच सकते हैं एक लॉट। और एक लॉट का जितना आप पुट बेच रहे हो, तो समझिए आप 75 का पुट बेच रहे हो तो 75 इंटू 1 लॉट जितना होता है उतना आपके डीमैट अकाउंट में या बैंक अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस आपको मेंटेन करना है। क्यों? बाय चांस अगर जून की एक्सपायरी तक काउंटर अगर 75-76 के नीचे क्लोज होता है तो आप डिलीवरी लेने के लिए रेडी हो। उस ही कंडीशन में आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करना। अगर आप डिलीवरी लेने के लिए सक्षम नहीं हो तो पुट को बेचना मत, क्योंकि आप नेकेड पुट सेलिंग कर रहे हो, आप हेज नहीं कर रहे हो। जब आप नेकेड पुट सेलिंग कर रहे हो तो उसको आपको कैश के साथ सिक्योर्ड करना है। यानी 75 का पुट बेच रहा हूँ तो 75 इंटू जो लॉट साइज़ है सेल की, उतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो अगर मेरी जून की एक्सपायरी 75 के नीचे होती है, मैं यहाँ पर डिलीवरी ले लूँगा और मैं इसको होल्ड करूँगा पोजिशनली। फिर मैं चाहूँ तो उसको फिर ऊपर का कॉल बेच बेच के मेरे पुट का प्रीमियम रिकवर कर सकता हूँ। या तो अगर 75 के ऊपर काउंटर किधर भी क्लोज करे, 76, 77, 76.50, 75.50 किधर भी अगर ये जून में क्लोज करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी प्रीमियम होगा 75 इंटू जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा वो आपको पूरे जून मंथ का मिल जाएगा एंडिंग के अंदर। तो ये स्ट्रैटेजी है, कैश सिक्योर्ड पुट करना है आपको। अगर नेकेड पुट आप सेल कर रहे हो तो उसको मत कीजिएगा, कैश है तो ही सेल कीजिएगा, या तो हेज करके कीजिएगा। हेज करके करोगे तो उसके अंदर फिर आपके पास मतलब जो लॉस लगेगा वो आपको लॉस हो ही जाएगा, फिर वो लॉस आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि 75 के नीचे जाएगा तो आप उसकी डिलीवरी उठा लोगे, फिर आप चाहो तो उसको होल्डिंग में रख सकते हो। आधा 6 महीना 7 महीना, 6 महीना 7 महीना में मोस्ट प्रोबेबली आपको एक 80 टू 90 के लेवल्स वापस मिल ही जाएंगे, तब आप उसको चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जब आप हेज करोगे तो ये याद रखना कि हेजिंग के अंदर फिर आपको जो भी लॉस होगा वो आपको मार्क टू मार्केट लॉस पड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सेल के अंदर तो ये एक स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है। नेकेड 80s के आसपास एक सपोर्ट है, जिनको बाय करना है 80 का स्टॉप लॉस लगा के होल्डिंग के अंदर बाय करके रख सकते हैं। लेकिन अगर 80 के नीचे कल खुलता है रिजल्ट के बाद तो फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर 80 के ऊपर खुलता है तो फिर ये 85-86 तक जाने की कोशिश कर सकता है। धन्यवाद।